So good morning, students. Good morning to all of you. Today again we are starting a same topic. The name of the topic is death of a partner, and we are on day 3, right? तो सर सिंपल सी एक बात है, अगर किसी पार्टनर की इन बिटवीन द ईयर डेथ हो जाए, देखिए कुछ थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। पहले एक शॉर्ट डिस्कशन करते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे कहीं पे भी बच्चों। अब शॉर्ट डिस्कशन क्या है? एट द टाइम ऑफ डेथ, at the time of death, मेन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों? मेन एस्पेक्ट्स सर दो ही होते हैं सर, बाकी सब तो चलता रहता है, हमने रिटायरमेंट में भी पढ़ा है। नंबर 1, इट इज सर शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इन गुडविल। शेयर ऑफ डिसीज्ड, डिसीज बोले तो जिसकी डेथ हुई है, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन गुडविल। और जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोई बताना चाहेगा बच्चों, क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? एनीवन? क्या होगा बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? यस, इट्स वेरी इजी बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कई बार चेंज वाले चैप्टर की तरह। यस यस, बताइए बेटा, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? हिमाक्षी, कुछ दिनों तक बताया था आपने आंसर, जागृति ने भी। यस मनीष, यस एनीवन? डिसीज पार्टनर का गुडविल में हिस्सा कैसे निकालते हैं बेटा? भूल गए क्या हम सब? एनीवन? गब्बर सिंह एंट्री याद आ रहा है बेटा? गब्बर सिंह एंट्री। आई थिंक आप सब नींद से अभी तक जागे नहीं, आपको आता है, मैं डैम श्योर हूं आपको आता है बेटा। पता नहीं क्यों हम शाई नेचर के बनते जा रहे हैं, हम आंसर ही नहीं दे रहे हैं, क्या हो गया? गब्बर सिंह एंट्री मींस गेनिंग पार्टनर यार, टू सेक्रीफाइसिंग भी बोल सकते हो, टू डिसीज भी बोल सकते हो, राइट बेटा? नेक्स्ट, शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर in current year profits, in current year profits up to the date of death। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम, इसकी एंट्री तो बड़ी इजी है बेटा, इसकी एंट्री तो बहुत इजी है, बट यहां पर दो सिचुएशन आ जाती है। क्या क्या है वो दो सिचुएशन, जरा ध्यान से देखते हैं। आइए ये लीजिए दो सिचुएशन। इफ ध्यान से सुनना बेटा, इफ रिमेनिंग पार्टनर्स, if remaining partners do not change the ratio, if remaining partners do not change the new ratio, मतलब do not change the ratio लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर है, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। do not change their ratio, इस कंडीशन में एक सिंपल जर्नल एंट्री पास की जाती है। बता सकते हैं प्लीज एनीवन? क्या होती है वो प्रॉफिट की जर्नल एंट्री बच्चों? क्या होती है जर्नल एंट्री? यस, द एंट्री इज P&L suspense account debit, P&L suspense account DR to deceased partner capital account, to deceased partners capital account। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों? प्रॉब्लम कहां आती है? जब रिमेनिंग पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर लें। इफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां प्रॉब्लम आती है बच्चों की, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स क्या कर लें? चेंज कर लें अपना रेशियो। इस कंडीशन में सेम एंट्री नहीं हो सकती, इस कंडीशन में सेम एंट्री नहीं हो सकती। इस कंडीशन में कौन सी एंट्री होगी बच्चों? गब्बर सिंह एंट्री। देखो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, अगर आप दिमाग में रखना चाहें, अगर पार्टनर्स रेशियो चेंज कर लेते हैं तो उस कंडीशन में वी हैव टू पास ऑन द गब्बर सिंह एंट्री। इसका रीजन यही है बच्चों, मैंने आपको कल भी कहा था, अगर कोई कहेगा तो मैं डिटेल में विद प्रूफ आपको एक्सप्लेन करूंगा। भाई देखो एक बात सुनो, सुनना ध्यान से आप सभी, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। ए बी सी पार्टनर्स हैं बच्चों, ठीक है बच्चों? सी डाइड on 30th of June. She died on 30th June 2020। और इसके हिस्से का प्रॉफिट, इसके हिस्से का प्रॉफिट जो हमने डिसाइड किया, एस्टिमेटेड, वो था सपोज 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चों?
क्या एंट्री करेंगे हम, क्या एंट्री करेंगे? कोई बताना चाहेगा क्या? राजवीर आप तो बता दो, आप तो रोज रिस्पॉन्स देते हो अच्छे से। एनीवन एल्स? क्या एंट्री करेंगे इसकी बेटा? रेशो के बारे में कुछ नहीं लिखा। यस यस यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बताइए जल्दी से, क्या एंट्री करनी होगी बच्चों? सी की डेथ होगी, PNL DR2। पी एंड एल या फिर P&L कुछ और? suspense account DR2 यस, C वेरी is गुड बेटा, वेरी गुड। पी एंड एल, capital. यस, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डी आर, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डी आर टू सीज कैपिटल अकाउंट। राइट बेटा, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक भी समझना, 2 मिनट लगते हैं हमें, 2 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी इन करंट ईयर प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ सी इन करंट ईयर प्रॉफिट्स। अब एक फैक्ट सुनना, फैक्ट, वो फैक्ट क्या है जो किसी भी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन। फैक्ट क्या है? सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the year, the profits earned। अच्छा, इसमें एक और चीज कर रहा हूं, इन तीनों का रेशियो भी लिख देता हूं, 3:2:1। Suppose at the end of the year the profits earned by the firm, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं ए एंड बी। फर्म मीन्स ए एंड बी, क्योंकि सी की तो डेथ हो चुकी है। सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म ए एंड बी आर ₹2,50,000। अब क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ए और बी कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एनीवन? मजा आ जाएगा सच में बेटा। नहीं नहीं, कितना पैसा बांटेंगे, कितना पैसा बांटेंगे बेटा? आई एम आस्किंग हाउ मच मनी, कितना पैसा पार्टनर्स आपस में बांटेंगे? हाउ मच मनी? देखो, दिमाग लगाओगे तो मजा आएगा, आप कहेंगे सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझा दी आपने। एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लेन? भाई मैंने लिखा है सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म ने कितना पैसा कमाया? 2,50,000। इस पैसे का मतलब ए और बी कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कोई बताना चाहेगा? पूरा 2.5 लाख रुपए बांट लेंगे या नहीं बांटेंगे? एनीवन? गर्व, आंसर दो बेटा। पूरा बांटेंगे सर। पूरा बांटेंगे। अच्छा जी, मे बी आप सही, मे बी आप गलत। एनीवन? एनीवन? फर्म ने 2.5 लाख रुपए कमाए साल के एंड में। सर 120 बांटेंगे, 10,000 तो सी का है। वेरी गुड बेटा, सुनना ध्यान से। मतलब इसमें आपने ट्राई किया राहुल, दैट्स गुड, और आप सबने सोचा, दैट्स आल्सो गुड बेटा। आप ध्यान से देखो, कितना इंटरेस्टिंग बात है कि ये हमने जो 10,000 उसको दिया है, इट इज नॉट गिवन फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन, एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जो हमने उसके अकाउंट में डाल दिया। ईयर के एंड में जब फर्म फाइनली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, 250 में से 10,000 रुपीज माइनस कर देगी, और एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म के अंदर बचेगा, एक्चुअल प्रॉफिट्स फॉर ए एंड बी, वो कितना होगा बच्चों? 2,40,000 रुपीज। It will be distributed among A and B in their profit sharing ratio। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों? सर चेंज नहीं हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो ए और बी देखिए, नीचे नीचे मैं लिख रहा हूं, इस 240 को 3:2 में बांट लेगी फर्म। किसी के मन में कुछ डाउट है तो पूछिए, मजा आएगा मुझे। इफ एनीबडी वांट्स टू हैव एनी डाउट, डिस्कस एनी डाउट, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन। कितना इंटरेस्टिंग है ना साल के एंड, क्योंकि अभी ए और बी थोड़ा टेंशन में थे। सर टेंशन में थे मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ? क्योंकि उनको नहीं पता था एग्जैक्ट कितना पैसा कमाया। एस्टिमेटेड बेसिस पर सी का अकाउंट क्या कर दिया फर्म ने? सर प्लस कर दिया, और डेबिट में एक आर्टिफिशियल अकाउंट ओपन किया, P&L सस्पेंस। अगर हम आपसे कहते हैं यहाँ नई बैलेंस शीट बनानी है, तो पता है P&L सस्पेंस को कहां लिखा जाता बच्चों? असेट साइड में। P&L सस्पेंस को कहां लिखा जाता? असेट में। ईयर के एंड में जितना भी प्रॉफिट कमाती फर्म, उसमें से 10,000 क्या हो जाता? माइनस हो जाता। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, सोचिए। 2.5 लाख रुपए नहीं बांटेगी बच्चों, 2,40,000 बांटेगी, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी डिसीज पार्टनर के अकाउंट में प्लस कर दिया। गॉट इट? बट इतना गहराई में हमें जाने की आवश्यकता नहीं। अगर रेशियो चेंज होता
तो कहीं ना कहीं ए और बी के प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता। अगर मैं कहता कि ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, तब जो ये एंट्री आपने पीएनएल सस्पेंस दिया टू सीज कैपिटल की है, ये ना होके गब्बर सिंह एंट्री बन जाती। क्रेडिट में तो सेम आता, डेबिट में चेंज हो जाता। चलिए अब इसके लिए हम आपकी बुक से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बच्चों, कुछ रैंडमली क्वेश्चंस पिक करते हैं और चेक करते हैं कि क्या और चीजें दिख सकती है हमें, राइट। तो आज का पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों चेक कीजिए, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, चेक करते हैं बच्चों। अब देखो बेटा, द फैक्ट, एक और प्रॉब्लमेटिक बात ये कि आप सब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और सीबीएसई के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो कैसा भी क्वेश्चन दे देता है तो अचानक से, ये बात फैक्ट है बेटा, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, है ना। मुझे क्या इसमें प्रॉब्लम होगी, मैं क्यों आपको डराऊंगा, डराने की तो बात ही नहीं है। मेरा एक ही पर्पस है अभी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सीबीएसई क्या कर सकता है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन आपसे कहेगा हमें तो केवल दो चीजें बता दो, हमें ये बता दो कि बुक्स के अंदर जो गुडविल दे रखा है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। बताइए बच्चों, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? यस, बताओ बताओ बताओ, यस यस, एएस 26, है ना बेटा, जो क्या कहता है, existing goodwill will be written off in old partners old ratio। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा बट शॉर्ट क्वेश्चन कैसा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इसमें प्रॉफिट की बात की जाए, इट इज वेरी वेरी इजी। क्या लिखा है बच्चों, चेक कीजिए, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टू बी कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ डेथ on the basis of average profits of the past 3 years which was 80,000। अरे वाह, इतना इजी, इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों। 80,000 पिछले 3 साल का एवरेज है। मुझे बस इतना बता दो, टाइम बेसिस वाली बात चल रही है प्रॉफिट के लिए या टर्न ओवर बेसिस वाली बात चल रही है? प्लीज बच्चों बताइए, टाइम बेसिस या टर्न ओवर बेसिस? टाइम, वेरी गुड टाइम पर है सर, सर। वेरी गुड वेरी गुड सर। टर्न ओवर गिवन ही नहीं है, इट इज गिवन ऑन टाइम बेसिस। आइए, डेथ हुई है ई की, और डेथ हुई है 24 अगस्त को, 24 ऑफ अगस्त। किसकी डेथ हुई है? ई की। आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं बच्चों। शेयर, शेयर ऑफ ई, शेयर ऑफ ई इन करंट ईयर प्रॉफिट्स up to the date of death, up to the date of death। सर, ऑन एन एवरेज हमारी फर्म 80,000 रुपीज प्रॉफिट कमाती है, लेकिन सर इस साल पूरे साल का प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करेंगे। क्या आप में से कोई बता सकता है कितने टाइम का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा? देखिए, दिनों में डेथ हुई है बेटा, 24 अगस्त को डेथ हुई है। सर ऐसे कैसे हो गया सर, 2 महीना 3 महीना तक तो चलता था, ये तो 24 अगस्त को टपक गया, ये क्या करेंगे? सोचो, ये तो टिपिकल सिचुएशन होगी। तो एक बात बताइए, अगर 3 महीने बाद डेथ होती, 4 महीने बाद डेथ होती, तो आप क्या करते? 4/12 या फिर 3/12 या फिर 2/12? अगर दिनों में डेथ हुई है तो अपॉन में 12 लिखेंगे या 365 लिखेंगे? बताइए बच्चों, हेल्प कीजिए मेरी बेटा, अपनी भी और मेरी भी। 365। वेरी गुड, बिकॉज देर आर 365 डेज इन अ ईयर। तो अब मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने जा रहा हूं, इसको एंजॉय करके समझना बच्चों, राइट। ध्यान से देखिए, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं और आप सब एंजॉय करेंगे इसे बेटा, ध्यान से सुनना। इफ अ पार्टनर, if a partner dies, if a partner dies in between the month, in between the months, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं डेज, तो फिक्स है कि वो 73 डेज के मल्टीपल में ही उसकी डेथ होगी। मतलब या तो वो 73 डेज बाद ऊपर पहुंचेगा या फिर वो 146 डेज बाद ऊपर पहुंचेगा या फिर वो 219 डेज के बाद ऊपर पहुंचेगा या फिर वो 282 डेज के बाद ऊपर पहुंचेगा बच्चों, या फिर वो 365 डेज। इसका रीजन क्या है? 73 की टेबल चलती है, 73 वन जा 73, 73 टू जा 146, 73 थ्री जा
219, 73 4 जा, ये 282 गलत लिख दिया, इट विल बी 292, ठीक है। और 73 5 जा, ये किसी भी बुक में गिवन नहीं है। अब एक बात बताओ, उसकी डेथ कब हुई है बच्चों? 24 अगस्त को। आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्वेश्चन बहुत इजी है, और सच में इजी है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? दिनों में डेथ हो गई, अब बच्चा परेशान, सर ये क्या हुआ 24 अगस्त। कोई टेंशन नहीं है, एक बात सुनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, करीबन करीबन कितने महीने दिख रहे हैं बेटा? प्लीज मुझे बताइए, एनीवन, ये कितने मंथ्स दिख रहे हैं बच्चों? कितने मंथ्स दिख रहे हैं बच्चों? बताइए 5. ना। 5 मंथ्स। तो सर 5 महीने के आसपास एक ही फैक्टर दिख रहा है, दैट इज 146। अब काउंट थोड़ी ना करेंगे एक एक दिन 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए या 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी सारा टाइम थोड़ी ना वेस्ट कर देंगे। करीबन करीबन 5 महीने हैं, आप कर लो काउंट करना चाहो तो, 100% गारंटी है 146 डेज होगा। हाउ मेनी डेज? 146। और अगर किसी की डेथ 2 सवा 2 महीने के आसपास होगी तो कितने डेज होंगे बताइए? यस, 2 सवा 2 महीने के आसपास। Yes, बेटा, yes. How many days? 76. 73 73। days. बिल्कुल सही है बेटा, मतलब कितनी अच्छी बात है ना बेटा। देखो डेथ हो रही है ना, पहले से मैच फिक्सिंग है, आईपीएल के मैच की तरह, कि अगर 5 महीने के आसपास डेथ होगी तो 146, 2 ढाई महीने के आसपास डेथ होगी और दिनों में डेथ होगी तो 73। इट मींस सर इस साल हमें 146 डेज का ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि इतने दिनों के बाद एक पार्टनर की डेथ हो गई। जो ये 80,000 प्रॉफिट है, ये पूरे साल का है, इट इज ऑफ फुल ईयर, पिछले 3 सालों का एवरेज इतना है। और ये क्या है सर? नंबर ऑफ डेज ओवरऑल, राइट सर। लेकिन ये फर्म का प्रॉफिट है, जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर चेक करते हैं जल्दी से। ई की डेथ हुई है बच्चों, ई का शेयर बताइए, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस, व्हाट इज द शेयर ऑफ ई? आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्स, to give response. Yes बच्चों, what is the share of E? 2/10. 2/10, बिल्कुल परफेक्ट। ये लीजिए चेक कीजिए, 2/10। अब इसको मल्टीप्लाई करना बच्चों की बात है बेटा। 73 1 जा 73, 73 2 जा 146, 73 5 जा 365, राइट। ठीक है बच्चों, 0 से 0 गया, राइट। 5 से इसको कट करेंगे और आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? 5 से इसको कट करेंगे तो 5 1620, राइट। 1600 इंटू 4, 6400 आ रहा है क्या बच्चों? चेक कीजिए प्लीज। 6400, 6400। बिल्कुल ठीक है बेटा, 6400। अब एक अच्छी बात, रेशो चेंज नहीं हो रहा तो सिंपल जर्नल एंट्री कर देंगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट। भाई एक्सपीरियंस तो हमारा यही कहता है कि जो सिचुएशन अभी ऑनलाइन की एजुकेशन की चल रही है ना, रेशो चेंज नहीं कराएंगे वो। अगर रेशो चेंज होता है तो पी एंड एल सस्पेंस ना लिख के जिन जिन आपको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, सिंपल। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। शेयर ऑफ ई गिवन एंड इट इज हाउ मच? 6400, 6400। क्वेश्चन खत्म। केवल यही तो निकालना था और एक नॉलेज भी मिल गई बेटा आपको। चलिए जल्दी से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा, चेक करते हैं बच्चों, राइट। और कोशिश करता हूं कि देखता हूं रेशियो चेंज हो रहा है क्या। नहीं, एक दो क्वेश्चंस और देखता हूं बेटा, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन दिखता है तो आप भी बता सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। यस, एक मिनट रुकिए प्लीज। जस्ट वेट बेटा। चलिए एक क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं इसमें चेंज हो रहा है नहीं हो रहा रेशियो। वेट करिए बेटा, मैं पिक ले रहा हूं आपके सामने ही। एडिशनल क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, 113। बबीता, चेतन एंड डेविड, देखते हैं किसकी डेथ होती है यहाँ पर बच्चों। आइए चेक करते हैं जल्दी से।
हमें पढ़ना तो पूरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन तो पूरा हमें स्टडी करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बबीता चेतन डेविड पार्टनर है, रेशो दे रखा है बच्चों 2:1, सॉरी 2:1। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च, इसके बारे में ना लिखा हो तो भी हम क्या मानते हैं 31 मार्च, राइट बेटा। चेतन, चेतन जी हमारे बीच नहीं रहे। 30 सितंबर को चेतन की क्या हो गई बच्चों, डेथ हो गई। ठीक है, बैलेंस दे रखे हैं उनकी कैपिटल का, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर हम आपसे यही पूछ ले बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। 125 उसकी कैपिटल है, इंटू 6/100 इंटू 6 मंथ्स, क्योंकि 30 सितंबर तक 6 मंथ्स होते हैं, राइट। सेकंड, अरे भैया ये तो बहुत इजीली दे दिया इन्होंने, गुडविल तो एकदम इजीली दे दिया बेटा। द एग्जीक्यूटर ऑफ, एग्जीक्यूटर बोले तो नॉमिनी, राइट बेटा। द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर शैल बी पेड 24,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल। इसकी कौन सी एंट्री करनी होगी हमें, गब्बर सिंह एंट्री, राइट। ठीक है, रिजर्व फंड भी उसके हिस्से का दे रखा है, कर देंगे चलो। ठीक है ना, सिंपल जर्नल एंट्री करनी है, रिजर्व फंड दिया टू चेतन्स कैपिटल। और लास्ट देखिए बच्चों, आ गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और रेशो फिर से चेंज नहीं हो रहा। रेशो बहुत कम क्वेश्चंस में चेंज होता है बेटा, वो मैं केवल आपको रिस्क से बचाने के लिए कह रहा हूं। चांसेस यही है कि रेशो चेंज नहीं होगा, आपको सिंपल जर्नल एंट्री करनी होगी, P&L सस्पेंस DR टू डिसीज पार्टनर। बट वी शुड बी रेडी ना, दिमाग तो रेडी रहना चाहिए ना। तो सबसे पहले सर इस क्वेश्चन में उसके हिस्से का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बेटा। क्या लिखा है, सेल्स बेसिस पर। अब आपके पास फिर दो रास्ते हैं, गर्व अपनी कल बात भी हुई थी, किसी भी रास्ते से निकाल सकते हैं आप बेटा। चलिए सबसे पहले दे रखा है लास्ट ईयर की सेल्स 4 लाख रुपीस थी। करंट ईयर की सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की सेल कितनी है बच्चों, 120। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख था। वाओ, इट इज वेरी इजी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आखिर हम कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमा लेते हैं सेल्स के ऊपर। सर लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट था 2 लाख रुपीस, लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी 4 लाख रुपीस। इट मींस सर हम प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लेते हैं बच्चों, 50%। क्या बात है, दैट्स वंडरफुल। 50% प्रॉफिट कमा लेते हैं, वाओ, राइट। तो करंट ईयर में भी प्रॉफिट कितना मानना पड़ेगा, 50%, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई कैलकुलेट करने का जरिया ही नहीं है बेटा। और चेतन के नॉमिनी आके कह रहे हैं प्रॉफिट दीजिए, 6 महीने तक जिंदा था चेतन, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में कौन सा बेस था, टाइम बेसिस, इसमें कौन सा बेस है, सेल्स बेसिस। अब देखिए कैसे आंसर निकाला जाएगा। शेयर ऑफ चेतन, शेयर ऑफ चेतन इन करंट ईयर प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। आइए कैलकुलेट करते हैं बच्चों जल्दी से। सर देखिए करंट ईयर में जब तक चेतन जिंदा था ना सर, सेल्स कितनी सेल्स हुई है दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पे, 1,20,000। सर ये सेल्स है, इसके ऊपर कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाया होगा सर, 50% कमाया होगा, राइट बच्चों। ये लीजिए 50%। सर रुको सर, ये फर्म का प्रॉफिट है सर, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इनटू में चेतन का हिस्सा, चेक करो। बताइए बच्चों, व्हाट इज द शेयर ऑफ चेतन, दिख रहा है स्क्रीन पे, व्हाट इज द शेयर ऑफ चेतन, 1/4। वेरी गुड, 1/4, 1/4। अब आंसर कैलकुलेट करना है, कितना आएगा बताइए, कितना इजी है, जल्दी से बता दो। हाउ मच, यस, व्हाट इज द शेयर, बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो। अरे 120 का 50% 60,000 हो गया, डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 15,000। इसकी जर्नल एंट्री करना चाहे अभी करते हैं 2 मिनट में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, चेतन के चले जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स बचे बबीता एंड डेविड, उनका गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल भी दे रखा है बच्चों। गेनिंग रेशियो ऑफ बबीता जो पहली पार्टनर है एंड थर्ड पार्टनर है डेविड। आप में से कौन सा बच्चा बताएगा अबाउट द गेनिंग रेशियो, जागृति बताओ, एनीवन एल्स, बबीता और डेविड का गेनिंग रेशियो क्या होगा। यस बच्चों, 2:1। 2:1। The best thing is that
सर डीके गोयल बुक हमारे पास अगर है, हमने पहला क्वेश्चन या मैंने भी आपको पहला क्वेश्चन यही कराया था, अगर रेशो चेंज ना हो ओल्ड रेशो ही बन जाता है न्यू रेशो एज वेल एज गेनिंग रेशो। तो सर बबीता पहली पार्टनर, डेविड तीसरा पार्टनर, द रेशो बिटवीन देम इज 2:1, इनका ओल्ड रेशो गेनिंग रेशो सब 2:1 रहेगा सर। दो जर्नल एंट्री करनी है इस क्वेश्चन में हमें बच्चों, 2 जर्नल एंट्रीज। हाउ मेनी एंट्रीज? 2। सर व्हाई 2 एंट्रीज? क्योंकि सर गुडविल भी दे रखा है तो गुडविल की भी एंट्री कर देते हैं, और गुडविल की एंट्री तो रिटायरमेंट हो या डेथ हो, कितनी अच्छी बात है ना बेटा। एक बात सोचिए, भले रिटायरमेंट हो भले डेथ हो, गुडविल की एंट्री में कोई चेंज नहीं है। तो आइए पहली एंट्री गुडविल की करते हैं, जल्दी से चेक कीजिए। बबीता's कैपिटल डेबिट, Babita's capital account DR, David's capital account DR, to Chetan's capital, to Chetan's capital. सर चेतन का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, प्लस कर दिया विद हाउ मच रुपीज, चेक करते हैं, और इन दोनों की कैपिटल क्या कर दी बच्चों? माइनस। चेक करते हैं और नरेशन भी लिख देते हैं, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। सेम एंट्री 100% गारंटी है बच्चों, रिटायरमेंट या डेथ में आनी ही आनी है, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर सेकंड पॉइंट में लिखा है, द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर शैल बी पेड 24,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सर ये लीजिए 24,000 से इसका अकाउंट प्लस कर दिया, और गेनिंग रेशो है 2:1, यानी फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट माइनस किया 16,000 से और सेकंड का किया 8,000 से। और सर रिमेनिंग मतलब फर्म में रेशियो चेंज नहीं हुआ सर इस क्वेश्चन में, तो चेतन के हिस्से का प्रॉफिट P&L suspense account debit, P&L suspense account debit to Chetan's capital, P&L suspense account DR to Chetan's capital, and it is how much बच्चों, कितना है ये सर? 15,000 रुपए। इट इज 15,000 रुपीज, दे देते हैं उसको 15,000। ये लीजिए बच्चों 15,000, 15,000 डन। नरेशन क्या लिखेंगे सर? शेयर of Chetan, share of Chetan in current year profits, share of Chetan in current year profits। खत्म, फिनिश। आइए जल्दी से एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, चेक करते हैं, ठीक है? जल्दी से क्वेश्चन और मैं लेता हूं बेटा। यस, अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन बेटा 120, द क्वेश्चन नंबर 120। और ज्यादा टिपिकल तो आना नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा बेटा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जंग में जाने से पहले हमारे पास सब मतलब औजार होने चाहिए, रेडी होने चाहिए हम एकदम। ये लीजिए बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्डअप हो जाएगा, टेंशन भी खत्म हो जाएगी। आइए बच्चों जल्दी से चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 120, सब कुछ आपके सामने है, राइट बच्चों? एक सेकेंड, ये लीजिए जल्दी से क्वेश्चन चेक कीजिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक बेटा। MNO पार्टनर्स है, बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स की बात की जाए ओनली एक ही टर्म है, जनरल रिजर्व। रेशो इक्वल दे रखा है बच्चों 1:1:1, राइट बच्चों? ठीक है। डेथ हुई है 12 ऑफ जून को, कोई बता सकता है कितने दिनों बाद डेथ हुई है? नंबर ऑफ डेज कोई बताना चाहेगा जल्दी से? यस यस यस, हाउ मेनी डेज दिनों में डेथ हुई है? 73। वाह वेरी गुड, नीरज बोले भाई, बोले काफी टाइम के बाद नीरज भी बोला, गुड। तो सर 12 जून कैसे सर 73 डेज? अप्रैल, मई और जून में तो विकेट गिर गया बेटा, तो मतलब 2-2.5 महीने के बाद डेथ हुई है, 73 डेज होगा, क्योंकि देर आर 30 डेज इन अ मंथ, तो 2 मंथ्स में 60 और तीसरे महीने में कंफर्म 73 डेज होगा। कंफर्म बोल रहा हूँ, 74, 75, 76 या 70 हो ही नहीं सकता। हाँ ऐसा हो सकता है 15 अगस्त को डेथ हुई, वो 0.5 हो जाएगा, 0.5 होता है, लेकिन अगर दिनों में डेथ हो रही है प्योरली तो 73 डेज के मल्टीपल में, राइट? पहला पॉइंट क्या देना है उसको? कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अगर आपको निकालना है, मैं निकाल के दिखाता हूं अभी कि अभी देखिए किसकी डेथ हुई है, एन की। एन का कैपिटल है 70,000, इंटरेस्ट रेट है 5%, इनटू में
कैसे देंगे? 73 डेज अपॉन 365। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ लिया 2 नंबर का क्वेश्चन देके, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट। अरे सर गुडविल दे ही नहीं रखी, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, तो आपको गुडविल भी निकालनी पड़ेगी बेटा। ये कह रहे हैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लो, उसका ट्वाइस करो, गुडविल आएगी, फिर गुडविल में उसका हिस्सा निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले सब कुछ छोड़कर गुडविल की वैल्यू, पहले तो गुडविल की वैल्यू निकालते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ जी बच्चों, क्या प्रॉफिट्स गिवन है? हाँ सर प्रॉफिट्स गिवन है, चेक कीजिए बच्चों। सर नीचे देखिए 17, 18, 19 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज? 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय कितना करेंगे बच्चों? डिवाइड बाय 3, बिकॉज नंबर ऑफ इयर्स कितने, ये कितने इयर्स है? 3। एवरेज कितना आया बच्चों? एवरेज आएगा 90,000। और अगर गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो इनटू में क्या करना है? दे आर सेइंग ट्वाइस, तो डबल कर दीजिए बच्चों। गुडविल कितना आया बच्चों? 1,80,000। अब गर्व, कल याद है आपको यहाँ कुछ कंफ्यूजन हुआ था बेटा? वापस से बताऊं सभी को, इसमें टाइम वैल्यू मैटर नहीं करता। टाइम मैटर नहीं करता इसमें कि कितने महीने तक जिंदा था बच्चों। गुडविल निकाल ली ना, अब जिसकी डेथ हुई है उसको उसका हिस्सा दे दीजिए। कभी डेथ हुई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में हमारी फर्म की गुडविल कितने रुपीस है बच्चों? 1,80,000 रुपीस। डन। इसमें उसका हिस्सा निकाल लीजिए। किसका हिस्सा? एन का हिस्सा। और हिस्सा इस क्वेश्चन में इक्वल है, चेक कर लो। द रेशियो इज इक्वल, राइट बेटा? आइए जल्दी से देखते हैं किसकी डेथ हुई है? एन की। आंसर कंटिन्यू करते हैं। शेयर ऑफ एन, शेयर ऑफ एन इन गुडविल, शेयर ऑफ एन इन गुडविल। सर फर्म की गुडविल है 1,80,000 और एन का शेयर है 1/3। द आंसर बिकम्स 60,000 रुपीज। डन, हो गया 60,000। इसकी एंट्री गब्बर सिंह एंट्री, वो हम कर लेंगे कैलकुलेट। अब प्रॉफिट पढ़ते हैं बच्चों जल्दी से। प्रॉफिट, यस यस, द लास्ट पॉइंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। कैसे करना है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ 3 completed years profit before death। बच्चों बताइए टाइम बेसिस है या सेल्स बेसिस है? जल्दी से बताइए। यस बच्चों, यस यस यस। कौन से बेस पे निकालना है प्रॉफिट? टाइम बेसिस या सेल्स बेसिस? बताइए। टाइम बेसिस। कह रहे हैं पिछले 3 साल का एवरेज लो। अरे पढ़ा है सर एवरेज, इट इज 90,000। अभी अभी तो निकाला था, उसका क्या कर दो? डबल। ऐसा कह रहे हैं कि उसका ट्वाइस कर दो। इट मीन्स हो सकता है इस साल हमें लग रहा है प्रॉफिट ज्यादा अच्छा हुआ है, तो हमने कहा चलो भैया पहले एवरेज निकालते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे? ट्वाइस। सर ये तो गुडविल के लिए भी सेम बात थी सर, यानी कि प्रॉफिट कितना आ रहा है? 180। अगर हम प्रॉफिट की बात करें इट इज सेम। देखिए, शेयर ऑफ एन इन करंट ईयर प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। सर सबसे पहले एवरेज आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 90,000, राइट बच्चों? और उसका ट्वाइस भी करना है, ये आया 180। अब इसमें हिस्सा कैसे निकालेंगे ये हम सबको आता है, जल्दी से चेक करते हैं। सर 180 पूरे ईयर का प्रॉफिट है, 180 पूरे ईयर का प्रॉफिट है सर। इनटू में एम जो एन है, एन ये 73 डेज तक ही जिंदा था, तो पहले 73 डेज का प्रॉफिट निकालेंगे। सर ये फर्म का प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है? फर्म का। जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा 1/3। क्लास खत्म होने वाली है, हमारा टॉपिक भी एंड होने वाला है। एंजॉय कीजिए बेटा, कहीं टेंशन नहीं है। 73 1 5 3 को इससे काटा 60,000 हुआ, डिवाइड बाय 5, द आंसर इज 12,000 एंड रेशियो इज नॉट चेंजिंग बेटा, रेशियो चेंज नहीं हो रहा। इसकी एंट्री आपको पता है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डीआर, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डीआर,
टू एन्स कैपिटल। प्रैक्टिस करते रहिए, रैंडमली कोई सा भी एग्जांपल पिक कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, डाउट्स पूछिए बेटा। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कल क्या होगा ये मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, प्लीज ग्रुप में मैसेज जरूर चेक करना। ऑल दी बेस्ट बच्चों, क्लास ओवर होने वाली है, हमारा टॉपिक भी खत्म होने वाला है, राइट? बीइंग शेयर ऑफ एन गिवन।